अब सर मेरे को फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना था कि राजनीतिक फिल्में जो होती हैं, वो आपके विचारों का बाउंस बैक होती है। आप सब्जेक्ट आप चुनते हो, फिर लेकिन जब आप फ़िल्म मेकिंग करते हो तो कहीं न कहीं आपका भी थॉट इसमें आता होगा। ये बहुत आसान बातचीत और गपबाजी का मौजू हो सकता है। इसका यथार्थ से कोई लेना-देना नहीं। हाँ, मतलब क्या होता है चाय की दुकान पे आप अपनी कहानी बना लेते हैं और फिर वो आप 4 लोगों को सुना देते हैं और जो आप लोग आपसे भी कम जानते हैं, वो उसमें विश्वास कर लेते हैं और फिर वो एक मिथ बन जाती है। आजकल तो किसी से बात करो कि बाबर हिंदुस्तान कब आया था, लोग फट करके गूगल खोल लेते हैं। तो और वो बता देते हैं कि तो कब आया था। तो गूगल की जो सबसे ऊपर की जानकारी होती है वो सबसे डरावनी होती है एक्चुअली। उसको थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। अब सर मेरे को फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना था कि राजनीतिक फिल्में जो होती हैं, वो आपके विचारों का बाउंस बैक होती है। आप सब्जेक्ट आप चुनते हो, फिर लेकिन जब आप फ़िल्म मेकिंग करते हो तो कहीं न कहीं आपका भी थॉट इसमें आता होगा। हाँ। ये एक फ़िल्म है, उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बीजेपी की सरकार थी, जसवंत सिंह साहब का हमने पूरा रोल देखा। इस फ़िल्म में आपका थॉट प्रोसेस कितना रहा? और इस फ़िल्म को डिस्कवर करते वक़्त आपने क्या-क्या नई बातें जानी, सीखी? क्योंकि इस फ़िल्म के कई शेड्स हैं। एक शेड है कि जो किया गया इंसानों को बचाने के लिए किया गया। एक शेड चलता है कि लापरवाही की इंतहा थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पंजाब में। अगर टाई अप होता तो शायद ये होता ही नहीं। मसूद अज़हर बाद में क्या-क्या कुछ किया वो सब हम जानते ही हैं। तो आपका इस पूरी फ़िल्म मेकिंग में क्या रहा? क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा क्रूशियल है और आप पर भी ये बाउंस बैक कहीं न कहीं आएगा देर-सवेर। नहीं, ये जितना कुछ भी आपने कहा ना, ये बहुत आसान बातचीत और गपबाजी का मौजू हो सकता है। इसका यथार्थ से कोई लेना-देना नहीं है। ये सब मुझे डिस्कवर हुआ जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। मैं उस दौर के ब्यूरोक्रेट से मिला, त्रिशांत पैसेंजर्स से मिला है और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों से बात की। तो समझ में आया कि वो इतना आसान नहीं था। मतलब क्या होता है चाय की दुकान पे आप अपनी कहानी बना लेते हैं और फिर वो आप 4 लोगों को सुना देते हैं और जो आप लोग आपसे भी कम जानते हैं, वो उसमें विश्वास कर लेते हैं और फिर वो एक मिथ बन जाती है हुँ, कि यार ऐसा हो पंजाब का होता तो होता ही नहीं, और सब तो सारी गलती थी, पंजाब से रिश्ता ही नहीं था अच्छा अपना। ये सब बेकार की बातें हैं। हुँ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और बहुत ज़्यादा कुछ है और वो सब इस सीरीज़ में पिरोने की कोशिश की गई और एक बेहतरीन थ्रिलर की तरह से अनफोल्ड होती है ये कहानी। तो इसीलिए हमको लगे 6 एपिसोड इस सीरीज़ के कि इतना सारा कुछ हुआ था, इतना आसान नहीं था। मतलब जब आप कोई घर भी खरीदने जाते हैं मान लीजिए, तो आपको अच्छा लग गया घर, हुँ। तो जिसने आपको वो घर दिखाया उसको ये समझ आ गया कि आपको घर अच्छा लग गया है। तो वो अगर 100 रुपए में बेचने वाला था, तो वो शुरू ही करता है 110 से कि मैं 105 तक तो ले लूँगा। पर आपके पास हैं 85 रुपए। फिर आप नेगोशिएट करते हैं। उस नेगोशिएशन में बहुत सारे पर्सनल स्किल्स और कंपल्शंस काम आते हैं कि नहीं 85 हैं, लेकिन मुझे इस वजह से घर लेना है क्योंकि मेरी माँ ने यहाँ पे ईंटें उठाई थी। तो अब 15 रुपए कहाँ से लाऊँ? तो वो 15 रुपए का आप इंतज़ाम कैसे करेंगे? क्योंकि घर आपको लेना है। तो ये आसान नहीं होता है कि अरे यार मैंने बोला एजेंट को, उसने कहा 110, तो मैंने कहा नहीं यार 85, फिर वो 88 पे डील हो गई। ऐसा होता नहीं है। उसमें बहुत सारे ह्यूमन रीजंस और लॉजिक्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, पॉलिटिकल लॉजिक्स अप्लाई होते हैं। तो चलिए अगर इसको मैं रिफ्रेम करूँ जी। क्वेश्चन को, ये फ़िल्म आ रही है, हम सब देखेंगे सीरीज आ रही है। सीरीज़ आ रही है, हम सब आई नेटफ्लिक्स पे देखेंगे इंसिस्ट। सारे एपिसोड्स। जी। 1 एपिसोड, 2 एपिसोड मैंने देखे भी आपके। जी। इनिशियल जो काठमांडू के सीन है मैंने देखे भी। इंटेलिजेंस के बारे में कैसे शुरुआत की, ऐसे इनपुट से। इसके रिसर्च के टाइम में आपकी नज़र में सबसे शॉकिंग क्या था? क्योंकि हमने वही बातें पढ़ी है। उस टाइम हम छोटे थे या हमारी जनरेशन के जो लोग होंगे, जो अखबारों में छपा या सतही कहानी जो आई कि ये घटनाएँ हुई, ये बच सकती थी, यहाँ पर ये रहा, ये चीज़ें हुई, कुछ भी सीखा। सबसे शॉकिंग रिसर्च में आपके लिए क्या रहा? बाकी तो फ़िल्म हम देखेंगे, इन सीरीज़ हम देखेंगे। तो वो सीरीज देख के पता चलेगा कि सबसे शॉकिंग क्या है। मेरे लिए जो शॉकिंग है वो है, मतलब वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे शॉकिंग डिटेल्स थे जो मिले और सर्कमस्टेंशियल थे बहुत सारे। हुँ, और फिर जैसे ही आपको कोई शॉकिंग डिटेल मिलता है तो फिर आप को थोड़ा सा सावधान हो जाना पड़ता है कि ये सही है ना,
कि मतलब ऐसा ना, आजकल तो किसी से बात करो कि बाबर हिंदुस्तान कब आया था, लोग फट करके गूगल खोल लेते हैं तो, और वो बता देते हैं कि तो तब आया था। तो गूगल की जो सबसे ऊपर की जानकारी होती है वो सबसे डरावनी होती है एक्चुअली, उसको थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। तो आप देखने जाएंगे शॉकिंग डिटेल्स अबाउट, अभी लिखिए गूगल पे शॉकिंग डिटेल्स अबाउट द कांदाहार हाईजैक, तो इससे 6 डिटेल बता देंगे वो, लेकिन और भी थे, बहुत ज़्यादा थे, उसमें से 6 में से 2 सही भी होंगे। तो जब वो शॉकिंग डिटेल आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरीफाई जिससे आप कर सकते हैं वो बात करने को तैयार नहीं होगा, पर आपको लग रहा है कि नहीं ये सच है, फिर आप पीछे पड़ते हैं उस सच के, और फिर आप उसको दबोच के कोने में बिठा लेते हैं कि तू सच है ना, तो कहता हाँ यार मैं सच हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सच हैं इस कहानी में। उसमें मुझे अभी उन लोगों को जिन्होंने सीरीज देखी नहीं है उनको ये अभी से बता देने में मतलब इट विल बी ए गिव अवे। करेक्ट। वरना मैं आप जैसे कैमरा और माइक ऑफ होगा आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। विजय, नसीरुद्दीन शाह साहब, हाँ, पंकज कपूर साहब, करेक्ट। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नाम है। मतलब एक्टिंग के हेड ऑफिस ये सब हैं। कॉल देम सिनेमा गॉड्स। हाँ, इनके बीच में विजय वर्मा सर की फिल्म, पिछली फिल्मों के जितने भी हमने देखे, आर्टिकल 15 से लेकर अनेक, मुल्क, हर एक्टर लगता है यार कि ये बेस्ट है। करेक्ट। आशुतोष राणा सर का किरदार देखिए, ऋषि कपूर साहब का देखिए, आयुष्मान को क्या खूबसूरती सर ने प्रेजेंट किया। करेक्ट। 2-2 फिल्में, हालांकि सर जोड़े में फिल्में देते हैं चलो अपनी पहली फिल्म से सर जोड़े में देते हैं। तुम में ना आप मुझे अच्छे लगने तो लगे, सेकंड आने वाली है बेसिकली। तो आपके लिए एक तो आप ये और पहला काम part करने है। वाले हो